तुम्हें क्या कह रहे हो अर्जुन? आई ने ऐसा कहा? एग्जैक्टली ऐसा कहा। वो घर पर आई थी सत्यनारायण की पूजा के बारे में बात करने, तभी उनसे मेरी इस बारे में बात हुई। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ? एक तरफ तो तुम मेरी ऑफिस की सारी भागदौड़ संभाल के बैठी हो, और दूसरी तरफ तुम्हें जो परी का स्ट्रेस है वो आई संभाले हुए। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक ऐसी आई मिली है। आई एम रियली हैप्पी। एंड यू नो व्हाट पूर्वी, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पूर्वी यू शुड गेट बैक ऑन ट्रैक। तुम काम करते हुए कितनी खुश रहती हो, और देखो ना तुम्हारे ऑफिस में आने के बाद हमारा सारा का सारा स्ट्रेस कितना कम हो गया। हमें कितने सारे नए क्लाइंट्स मिले। पूर्वी यू रियली गुड। तुम अपने काम में बेस्ट हो, एंड आई थिंक यू शुड कंटिन्यू। यू नो जोर शोर से मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस और वापस से वही सब भागदौड़, ये सब तुम्हें खुश रखता है ना? You should continue, right? You should. सॉरी दादा। सॉरी का चाटे हम पैसे कौन भरेगा? के तू बोलेगा सारी जाके मेरे सेठ को बात करता है। सोम दादा क्या हो गया ये सब? देखना पूर्वी ससुरा जोर से धक्का दिया, मेरे को सामान तोड़ दिया हमरा। सॉरी भाई साहब। सॉरी को चाटे तूने, मारे तोड़े को बात करता है। दादा आप शांत हो जाइए। दादा शांत हो जाइए प्लीज। हाँ बस हो गया। हाँ बोला ना, ठीक है। पूर्वी वो चले, पूजा के लिए लेट हो रहे। अरे दादा आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम घर ही जा रहे हैं पूजा के लिए। अरे जरूर चलते, लेकिन पहले जो नुकसान किया उसके लिए दुकान जाना पड़ेगा, सेठ से क्या बोलेंगे सोचना पड़ेगा, फिर आएंगे। ठीक है जल्दी आएगा। हाँ चलो। ये क्या हुआ? सारा सामान गिरा दिया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मालिक हम भर देंगे। वो दरअसल क्या हुआ, एक तो लड़का हमारी साइकिल से टकरा गया। अब्बू के पास इतने पैसे तो थे नहीं, जितने थे हम ले लिए और साइकिल बनवाने भेज दिए हैं। अब रही बात ई की, तो हमारी पगार से काट लीजिएगा। अच्छा मालिक पैसों से याद आया कि कुछ पैसे मिले हमरे को, देखिए आपका है का। इतने सारे पैसे? अरे नहीं, ये मेरे नहीं है और मैं इसे ले भी नहीं सकता। मैं अपनी ईमानदारी की कमाई में बहुत खुश हूँ। ये तेरे ही होंगे। हमरे? अरे मालिक हम एक दिन में इतने कहां से कमा लेंगे, ये तो हमरे भी नहीं है। तो ठीक है, जिसके होंगे वो आकर ले जाएगा। इन्हें अपने पास रख। हमारी जेब में डाला कौन ही पैसे? अब खड़े खड़े कर क्या रहा है? मतलब कोई काम नहीं है क्या? मालिक हमरे को दरअसल आज छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों? वो हमरे घर पर आज सत्यनारायण की पूजा है। सत्यनारायण की पूजा नहीं होती तो आज तुझे बिल्कुल जाने नहीं देता। सामान रख दे, मैं गिन लूंगा। जा। शुक्रिया मालिक। चलते हैं मालिक। ठीक है। सरकार, उसने तो पैसे अपनी जेब में रख दिए। कुछ तो गड़बड़ है। अरे हम तो सोच रहे कि दुकानदार उसकी जेब में पैसा देखकर वो को जेल भिजवा देगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। करें क्या सरकार? इतनी मुश्किल से उसकी जेब में पैसे डाले थे मैंने। अरे सुन, वो कौन सत्यनारायण की पूजा की बात कर रहा था। जी सरकार जी। अरे अपना दांव खेलने के लिए इससे अच्छा मौका हमें और कहाँ मिलेगा। जा ना, जा तू जा। तेजू सुंदरी पे ध्यान रखना, वो काम चोर है, काम छोड़ के भागती है, इधर उधर जाएगी। अरे आजी मैंने देखा है ढंग से काम कर रही है। मैं अभी आती हूँ, मुझे काम याद आ गया। रंगी क्या ये भी लड़की ऐसी है। हेलो हाँ सुलोचना ताई है। अरे सोहम बेटा कैसा है तू? अरे जयराम जी आइए आइए। हाँ जी। ये डॉक्टर नहीं,
ऐसा कपड़े मत पहना कर, डॉक्टर नहीं लगती है। तुम भी ऐसे कपड़े मत पहना करो, इस घर के बेटे नहीं लगते हो। अरे हमरी आई हमारे लिए नए कपड़े लेके आई है, जब हम पहनेंगे ना फिर कहना बेटे लगते हैं कि। अरे गौरी तुम आ गई, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। मैं आपको अपनी आई से मिलाती हूँ, आइए ना। आई, ये अर्चना जी हैं और मानव सर। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरा भाई अतुल। आज सत्यनारायण की पूजा है, घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अर्जुन ये लो, संभालो इसे। अरे तेजो, अर्जुन कैसे हो? मैं ठीक हूँ। डीके सर कैसे हैं? डैड ठीक है। डैड एक्चुअली आना चाहते थे लेकिन उनकी तबीयत। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर में ये आखिरी पूजा थोड़ी है, और भी पूजा होती रहेंगी। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में रेडी हो जाऊंगी ना। ये सब छोड़िए, मैं कर लूंगी, आप जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। अरे नहीं नहीं, आप कैसे, आप तो इस घर की मेहमान है, मैं कर लूंगी। अरे वाह, जब तो मैं अर्चना जी को दवाइयाँ और इंजेक्शन देने आती थी तब तो मैं इस घर की मेंबर थी, और आज अचानक से मेहमान हो गई। चलो जाओ, ये मैं करती हूँ। सुंदरी, गौरी बिल्कुल सही कह रही, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है। गौरी तुम्हें कोई मदद चाहिए? अभी तक तो नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ए आई, देख कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छा लगा। देख लग रहा है ना, ये घर के बेटे। हाँ लग रहे हो। हंस का ही रही है तू? You have don't manner। देखो मुझ में बहुत मैनर्स है, और मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि तुम्हारा नाड़ा दिखाई दे रहा है। जब रसोई का काम नहीं आता तो रसोई में आई का है? डॉक्टर नहीं बनी फिरती है, अंग्रेजी झाड़ती है, बुझाता थी ना, जल जाती पूरी की पूरी, फिर पूछ रही है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। देख लिया क्या कर रहे थे? सोहम, ये पूजा में रख दो। माई। अरे सोहम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, इन कपड़ों में तो बिल्कुल मानव जीजू जैसे दिखता है। दिखते हैं माई, लेकिन उनके जैसा बड़ा बनना बाकी है। तेरा इस तरह सोचना ही बहुत बड़ी बात है, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन तू उनकी तरह जरूर बन जाएगा। वर्षु, तू कब अभी आई? ताई कैसी है तू? आजा अंदर आ। और तू ये अभी तक यही लेके खड़ा है, चल जल्दी जल्दी अब। वर्षा, मानव जीजू कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आओ ना पूजा में बैठो, आओ। नहीं आप बैठिए ना, पूजा में घर वाले आगे बैठते हैं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। आओ ना, घर वालों के साथ तुम भी बैठो, आओ। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वार्थांतो अपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भयांतरा शुचि।
पंडित जी, ये मेरी बेटी परी है, ये इसकी पहली सत्यनारायण की पूजा है, तो अगर आप कहें तो। बच्ची की आई अगर पूजन में शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। बच्ची को उनका आशीर्वाद भी मिल जाता और उनकी पूजन भी हो जाती। पंडित जी, वो पंडित जी, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं आरती में नहीं बैठ पाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। एक्सक्यूज मी, ये सोम देशमुख यहीं रहता है? जी हाँ, लेकिन कौन है? हाँ, मैं सोम देशमुख कहिए। 25,000 रुपए चुराने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, इसने चोरी नहीं की है। दरोगा जी, देखिए, एक मिनट, 25,000 हमारे पास हैं। लेकिन जॉन भी आदमी के को ढूंढ रहे हैं, उनको दे देंगे। निकालो फटाफट। ये देखें। अच्छा, जब मिलेगा तो दे दोगे, नहीं तो खुद खर्च करते हो। जाओ। खर्च करना तो रखते क्यों दरोगा जी? प्लीज, हम चोरी नहीं कर सकता। चोरी की है या नहीं किया है, ये अदालत में फैसला होगा। फिलहाल हम इसको लेके जाएंगे। ऐसे कैसे आप लेके जा सकते हैं? पैसे बरामद हुए। कुछ नहीं होगा, अरे बाबा, मेरी बात का यकीन कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता। मानव तो अर्चना, रुक जा। इंस्पेक्टर को अपना काम करने दो। ऐसे कैसे? मानव उसने नहीं की। प्लीज मेरी बात का यकीन अर्चना, कीजिए। इन्हें इनकी ड्यूटी करने दो। सोम के जेब में पैसे थे जो हमने भी देखे। इनको अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर, ले जाइए। चलो। मानव प्लीज मेरी बात सुनिए। ऐसे कैसे हम हमारे बच्चे को जाने दें? उसने चोरी नहीं की है, मेरी बात का यकीन कीजिए। प्लीज मानव, कुछ कीजिए। तो अर्चना, क्या कर सकते हैं हम? तूने देखा ना, पुलिस को उसके जेब में से 25,000 मिले। एक डिलीवरी बॉय 25,000 एक वक्त पे लाता कहाँ से? लेकिन हम जानते हैं। तू चुप कर। वो क्यों चुप रहेगी? वो क्या गलत बोल रही है? उसका पूरा अधिकार बनता है इस घर में बोलने का। तू अभी मुझे सिखाएगी किसको क्या अधिकार, किसको क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सोहम कहीं गलत नहीं है। उसने चोरी नहीं की है। मानव प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे मतलब पुलिस जो उसको लेके गई है, इसमें मानव का क्या दोष है? बोलना। इसने कहा उनको लेके जाने के लिए। अरे आजी, आई का मतलब वो नहीं है। वो टेंशन में है क्योंकि दादा की गिरफ्तारी हो गई है। अब हमें आपस में ना लड़के ये सोचना चाहिए उन्हें छुड़ाया कैसे जाए। बात को समझा करो। अरे ये अभी कहाँ गया? बाबा, आर यू श्योर आप ये करना चाहते हैं? हाँ, और क्योंकि तुम वकील हो, हम ये और भी जल्दी कर सकते हैं। पता नहीं आप ये सब क्यों करना चाहते हैं। अगर ये खबर कल अखबार में छपेगी तो हमारी बदनामी होगी। तो बिल्कुल टेंशन मत ले सोहम, मैं हूं ना। मैं तुझे किसी भी हालत में छुड़वा के रहूंगी। मुझे पता है तू कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ ऐसा। दादा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको यहाँ पे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। लीजिए, हमने आपके पैसे बरामद कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। सर, वो पैसे वो आदमी को दे रहे हो? वैसे यही वो आदमी है, छोड़ना नहीं थे, सजा देना। इसी ने मेरे पैसे चुराए थे। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसी ने तुम्हारे पैसे चुराए? देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं। यही वो आदमी है जिसने सोम के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। समझे? वो आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपने बेटे को छुड़वा के रहूंगी। सचिन, इंस्पेक्टर साहब, ये सोहम देशमुख के जमानत के पेपर्स। रईस, सोम को बाहर निकालो। अर्चना,
जब मैंने तुमसे कहा था कि पुलिस को उनका काम करने दो, इसका मतलब ये नहीं था कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मानव, इसका मतलब ये कि आपको पता है कि सोहम गलत नहीं है ना? अर्चना, मैं उस आदमी को कैसे चोर मान सकता हूं जो खुद पुलिस को पैसे दिखाता है? चोर कभी भी नहीं मानता कि चोरी उसने की है। जब इसकी जेब से पैसे गिरे थे तब ये खुद भी नहीं जानता था कि इसकी जेब में पैसे कैसे आ गए, कहां से आ गए। अगर जानता तो हमें पैसे कभी नहीं दिखाता। इसका मतलब ये निर्दोष है। तो ये सब तब का ही नहीं बोला जब दरोगा हमरे को घर से लेके जा रहा था? तब का अपमान होने दिया हमरा? देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे जो सही लगा मैंने किया। लोगन की नजरों में अपनी इज्जत बचाए की खातिर डुबाया है ना हमरे को। सोहम तो ये क्या बोल रहा है? पागल हो गया है? मानव, आप मैं सोहम, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तू मेरा बेटा है, इसलिए अपनी इज्जत गंवाने या बचाने का कोई सवाल उठता नहीं है। तो अब क्या कर रहा है ये सब? पहले क्या नहीं किया? ये सब समझने में तुझे अभी वक्त लगेगा। ठीक हो गवाह, अपनी चाल अपने पे ही उल्टी पड़ गई। हूँ मानव विष्णु की जमानत लेने आ गया। अरे हम तो सोचे थे कि वो विष्णु को चोर साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। अरे कितनी मेहनत से हमने वो रुपया वो की जेब में रखवाए थे। हम सोचे थे कि ये सब होने के बाद माना वो को घर से निकाल देगा और हम वो को लेके गांव चले जाऊंगा, पर नहीं, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गवा। सब उलट पुलट हो गवा, सब गड़बड़ हो गई। वाह, आज मुझे पता चला कि आप सोहम से कितना प्यार करते हैं। ओह सॉरी, सोहम से नहीं, आपके विष्णु लाला से बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे वाकई पता चल गया। इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ना? ले जाइए। भाई तो काकेरी क्या हो रहा है मेरे को? बताती हूँ मैं सोहम। ये आदमी जो दावा करता है कि तुझसे बहुत प्यार करता है, आज तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ इस इंसान की वजह से हुआ है। तेरे जेब में 25,000 रुपए जो निकले थे ना, वो इस इंसान ने इस इंसान की मदद से तेरे जेब में डलवाए। और ये जो आदमी ना पीछे खड़ा है, इसने तेरी पुलिस कंप्लेन की। पता है किसके कहने पर? सिर्फ इसके कहने पर। और तेरे खिलाफ सारे पक्के सबूत तैयार किए। ये और झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा तो फिर ये बताओ कि ये जो आदमी खड़ा है, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अभी तो ये अंदर था पुलिस कंप्लेन करने के लिए। मैंने अभी तुम्हारी बातें सुनी है। तुम जो अपने आदमियों से बातें कर रहे थे ना, वो सारी बातें मैंने सुनी है। तुम्हें सबूत चाहिए ना? एक काम करती हूँ, मैं इस आदमी के खिलाफ मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दर्ज कराती हूँ, ये कहकर कि इसने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया। कर दूं मैं ऐसा? नहीं ना? तुम्हें क्या लगा बालन, तुम सोहम पर झूठा इल्जाम लगवाओगे, उसे चोर बना दोगे और उसे जेल भिजवा दोगे, और मानव तो उसकी जमानत देगा नहीं, और फिर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, सोहम की बेल करा दो। फिर ये होगा कि सोहम की नजरों में तुम महान बन जाओगे और मानव बुरा बन जाएगा। यही सोचा था ना तुमने? लेकिन अभी अभी तुमने अंदर देखा कि मानव ने तो सोहम की बेल करा दी। तुम्हारे तो किए धरे पर पानी फिर गया। बहुत बड़ा शौक लगा होगा ना बालन? तुम सोहम को ले जाने आए हो ना? तुम यही चाहते हो ना कि सोहम तुम्हारे साथ जाए? ठीक है, मैं तुमसे कहती हूँ तुम इसे लेकर जाओ, लेकिन इससे पहले मैं सोहम से कुछ पूछना चाहती हूँ। अब सोहम तू तय करेगा कि तुझे कौन चाहिए, ये धोखेबाज इंसान या तेरा पूरा परिवार?
जो तुझसे बहुत प्यार करता है।